आता विश्वात्मते देवे एने वाग्यज्ञे तो सावे तो सोनी मज द्यावे पसाय दान हे जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो भूतान परस्परम जडो मैत्र जीवांचे दुरितंचे तिमिर जाओ विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो जो जे वांछित तो ते लाहो प्राणी जात। जय जय राम कृष्ण हरि। जिस समय महाराष्ट्र की देवगिरी पर आक्रांता अलाउद्दीन आक्रमण कर रहा था, भारतीय दर्शन के महान प्रणेता, महान संत पसायदान की रचना कर रहे थे और विश्व की कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए विश्व आत्मा से, स्वधर्म से प्रकाश की तरफ बढ़ने का और सभी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वे भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे थे। यह है हमारा हिंदुत्व। संत शिरोमणि ज्ञानेश्वर मावली का जन्म श्रावण कृष्ण अष्टमी गुरुवार 22 अगस्त 1275 को महाराष्ट्र के आपे गांव, जिला संभाजीनगर में हुआ था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनका जन्म आलंदी पुणे में हुआ था, लेकिन उनका पूरा जीवन आलंदी में बीता और उनकी कर्मभूमि आलंदी ही रही। ये लोग 3 भाव और 1 बहन, हिंदी में 3 भाई और 1 बहन थी। बड़े भाई का नाम निवृत्तिनाथ महाराज, दूसरे नंबर पर ज्ञानेश्वर महाराज, तीसरे नंबर पर सोपान महाराज और सबसे छोटी मुक्ताबाई थी। महाराष्ट्र में कहते हैं अगर मुक्ति को पाना है, मोक्ष को पाना है तो निवृत्ति को समझना जरूरी है। सांसारिक भौतिक पदार्थों से निवृत्ति लेना जरूरी है, क्योंकि बिना निवृत्ति के ज्ञान नहीं मिल सकता। और ज्ञानदेव महाराज के गुरु निवृत्ति महाराज थे, उनके बड़े भाई। वे नाथपंथी थे और ज्ञान मिले बगैर आप उस सीढ़ी, उस सोपान को नहीं पहुंच सकते
जहां से मुक्ति मिलेगी, मुक्ताई के दर्शन होंगे। अतः ये सारे भाई बहन मनुष्य के जीवन की अंतिम परिणति जो मोक्ष है, उसकी सीढ़ियां, क्रमबद्ध सीढ़ियां हैं, जिन्हें समझे बगैर परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इन लोगों के माता पिता का देहांत इनके बाल्यावस्था में ही हो गया था। अतः ये चारों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे की कंधे पे अपना सर रखकर, एक दूसरे के आंसू पोंछकर, रोते गाते हंसते खेलते जीवन में आगे बढ़े, लेकिन सत्य से कभी विमुख नहीं हुए। महाराष्ट्र के उस समय के क्रांतिकारी ब्राह्मणों ने इनका पुरजोर विरोध किया और यहां तक जब भी मौका मिला इन बच्चों को तिरस्कृत किया गया। इन्हें भिक्षाटन का भी अधिकार इनसे छीनने का प्रयास किया गया। लेकिन कहते हैं कि माउली तो अवतार थे। एक बार वहां के ब्राह्मणों ने ज्ञानेश्वर माउली से प्रश्न किया कि तू कहता है कि कण कण में भगवान है, ब्रह्म है, हर पशु पक्षी में ब्रह्म है, हर मनुष्य में ब्रह्म है, तो इस भैंसा, वहां एक भैंसा खड़ा था, इस भैंसे में भी ब्रह्म होगा? तो माउली ने कहा कि हां, इसमें भी ब्रह्म है। तो इसके मुंह से अगर ब्रह्म है तो ब्रह्म वेद जानता होगा, तो इस भैंसे से वेद बुलवाकर तुम दिखाओ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र 12 वर्ष की अवस्था में ज्ञानेश्वर माउली ने उन ब्राह्मणों के समक्ष उस भैंसे के मुंह से वेद शब्द का उच्चार करवाया और तब ये पीछे हटे और उनकी ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी। ज्ञानेश्वर माउली के हाथ से जो सबसे बड़ा कार्य इस धरती पर हुआ, या कहें कि जिसके लिए शायद उनका जन्म ही हुआ था, वह है श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर मराठी में टीका। उन्होंने जो टीका लिखी उसका नाम आज ज्ञानेश्वरी के रूप में जाना जाता है। और ज्ञानेश्वरी महाराष्ट्र के आध्यात्मिक जीवन की रीढ़ की हड्डी बनी। और आज हर एक घर में ज्ञानेश्वरी आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में जो शुचिता, संपन्नता, ऐश्वर्यता, उत्कर्षता जो देखने को मिलती है, उसके पीछे संत ज्ञानेश्वर माउली और उनकी ज्ञानेश्वरी का विशेष योगदान है। इस ज्ञानेश्वरी के कारण मराठी भाषा को ज्ञान का भंडार मिला। मराठी भाषा को एक पहचान मिली और उसे मातृभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। माउली कहते, माझ्या मराठीची बोलू कौतुके, माझ्या मराठीची बोलू कौतुके,
परी अमृतांचे पेंजाजी के, ऐसी अक्षरे रसिका मेलविन। मराठी भाषा में उन्होंने अनेक रचनाएं की, जिसमें चांगदेव पासष्टी और हरिपाठ प्रमुख है। इन्होंने ईश्वर प्राप्ति का माध्यम, ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन हरिभजन तथा कीर्तन को बताया। नाम स्मरण को विशेष महत्व दिया। हरिमुखे मना, हरिमुखे मना, पुण्याची गणना कोण करी, देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्तिचारी साधियल्या, हरिमुखे मना, हरिमुखे मना। वे चित्त की एकाग्रता पर बल देते थे। वे कहते थे कि मन की, चित्त की एकाग्रता प्रमुख है और उसको प्राप्त किए बगैर जीवन सार्थक नहीं हो सकता। भगवान के दर्शन हेतु कितने भी तीर्थों का भ्रमण करो, लेकिन अगर चित्त की एकाग्रता नहीं हुई तो उसका, इस भ्रमण का कोई लाभ नहीं है। त्रिवेणी संगमी नाना तीर्थे भ्रमी, त्रिवेणी संगमी नाना तीर्थे भ्रमी, चित्त नहीं नामी, तरीते व्यर्थ। अगर नाम स्मरण से चित्त एकाग्र नहीं हुआ तो ये सारा भ्रमण बेकार है। अतः चित्त की एकता प्रमुख है। उनका कहना था कि यह समस्त जग, यह समस्त वैश्विक संसार ही ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्ममय है। अतः कण कण में जब भगवान है तो हर एक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी समाज का हो, भगवत प्राप्ति का अधिकार है। उस अधिकार को कोई व्यक्ति, कोई जात, कोई संप्रदाय, कोई धर्म यह नहीं कह सकता कि भगवान प्राप्ति का माध्यम में मेरा ही है। और इसलिए उन्होंने एक मार्ग दिया, और वह मार्ग वारकरी मार्ग है। महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण की आराधना विट्ठल भक्त के रूप में की जाती है और उनका मुख्य मंदिर पंढरपुर है। तो भक्तजन अपने गांव से यात्रा निकालकर पंढरपुर जाते हैं। उन्हीं संतों में एक महान संत गाते हैं, अषाढ़ी कार्तिकी एकादशी, संत जन येती, पंढरीचा वालवंट सब गोला होती, चोखा मणे नाम घेता, संत होती दंग, अबीर गुलाल उधड़ित रंग। तो ये जो वारकरी संप्रदाय की शुरुआत, जो नींव माउली ने रखी, वो नींव इतनी गहरी कि आज तक वो गंगा स्वरूप पानी बह ही रहा है और उसमें हर समाज के संत पैदा हुए। सावता माली, गोरा कुंभार, सेना नावी, विसोबा खेचर, चोखा मेला महार समाज से, संत नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, अनेक संत मोती के रूप में उस
प्रवाह को उन्होंने प्रज्वलित किया, उस प्रवाह को गतिमान किया है और आज तक अबाधित रूप से वह प्रवाह बह रहा है। संत मौली कहते थे, विठू माझा लेकुरबाला संगे गोपालंचा मेला। हम सब गोपाल हैं, गोपाल हैं और भगवान विट्ठल का नाम लेते लेते उनके साथ, उनके नाम में, उनकी मस्ती में नाचते गाते हम जीवन के अपने वास्तविक अस्तित्व को प्राप्त करेंगे। और आज भी अनेक लोग जय जय राम कृष्ण हरि का नाम लेते हुए उस प्रवाह में अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। आज का एपिसोड सभी वारकरी संप्रदाय के संतों को, वारकरी परिवारों के नमन करते हुए इस प्रयाग की धरती से मैं बना रहा हूं। गंगा मैया के चरणों में नमन करते हुए आप सभी के खुशी के लिए इन संतों के चरणों में पुनः नमन। जय जय राम कृष्ण हरि, जय श्री कृष्ण।